अब हम करने जा रहे हैं कांग्रेस मुस्लिम लीग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना या कांग्रेस की स्थापना की बैठक सबसे पहले शिमला में हुई थी, लेकिन शिमला में कब हुई थी? शिमला में कांग्रेस की स्थापना जिसमें कि सबसे पहले विचार किया गया कांग्रेस को बनाने का, तो उसके सबसे पहले शिमला में हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था? 7th वॉल्यूम बैठक हुई थी, जिसके अंदर सबसे पहले कांग्रेस के गठन की बात की गई 1878 में। कब की गई थी? वैसे कांग्रेस का गठन तो 1885 में हुआ था, लेकिन इसकी बात 1878 में भारत में इसको लाने का विचार किया गया डफरिन के द्वारा। कांग्रेस सभा का गठन कब हुआ था? देखिए, कांग्रेस सभा का गठन जो है बम्बई में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 1885 में। उसके बाद विलियम बैडनबर्ग ने किसकी जीवनी लिखी? देखिए, विलियम बैडनबर्ग जो थे उन्होंने जीवनी लिखी है ए ओ ह्यूम जी की। इन्हें कांग्रेस का पिता भी कहा गया। अब ये कांग्रेस का पिता जो है इन्हें किस में कहा गया था? ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता जो है 1912 के बांकीपुर के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया था, जो कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता रघुनाथ मुधोलकर जी कर रहे थे। तो ए ओ ह्यूम जी को 27वें अधिवेशन के अंदर कांग्रेस का पिता कहा गया। और ए ओ ह्यूम के बारे में यदि और जानकारी दी जाए तो ए ओ ह्यूम का पूरा नाम जो था वो क्या था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और ये एक यूरोपियन रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे और इनको जो है यहाँ पे डफरिन लेकर आए थे और इनको सबसे पहले सचिव बनाया था कांग्रेस का। और डफरिन ने क्या बोला कि ए ओ ह्यूम को एज अ सेफ्टी वॉल्व यूज़ किया, इन्होंने सेफ्टी वॉल्व के रूप में यूज़ किया था। किसने? डफरिन ने। तो ये कुछ बातें थी ए ओ ह्यूम के बारे में और इनकी जीवनी लिखी है विलियम बैडनबर्ग ने। ठीक है। भारत में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की? देखिए, भारत में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। दादा भाई नौरोजी जी ने 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये हमारी, और इसके अलावा दादा भाई नौरोजी जी ने और भी कुछ काम किए थे। दादा भाई नौरोजी जी ने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना तो 1852 में की, लेकिन ये पहली, यानी कि बॉम्बे एसोसिएशन क्या थी? बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था थी। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी जी ने लंदन के अंदर लंदन इंडिया सोसाइटी की भी गठन किया और इसके अलावा दादा भाई नौरोजी जी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का भी गठन 1866 में लंदन में किया। इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? देखिए, 30 दिसंबर 1906 को बकर उल मुल्क के द्वारा, किसके द्वारा? बकर उल मुल्क के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। लेकिन सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना तो की गई 30 दिसंबर 1906 में बकर उल मुल्क के द्वारा, लेकिन सबसे पहले पृथक राज्य की बात किसने कही थी मुसलमानों के लिए? मोहम्मद इकबाल जी ने कही थी। और मोहम्मद इकबाल एक राष्ट्रवादी कवि हुआ करते थे और 1930 के इलाहाबाद के जो मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ था उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले पृथक मुस्लिमों के लिए पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की विचार इन्होंने रखा था वहाँ पे। और यदि हम बात करें और भी, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है चौधरी रहमत अली जी ने 28 जनवरी 1933 में किया था। तो ये कुछ बातें थी हमारी कि यहाँ पर जो है बकर उल मुल्क ने 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किस अधिवेशन में ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये आपको बता चुके हैं कि 1912 का बांकीपुर का अधिवेशन, जो कि 27वां अधिवेशन था, जिसके अंदर ह्यूम जी को कांग्रेस का पिता कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कि कांग्रेस का मतलब होता है जनता का समूह, जनता का समाज। ये कि उत्तर अमेरिका के इतिहास से इस शब्द को लिया गया कांग्रेस का। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए, जो लोक सेवा आयोग जिससे जिन भर्तियों के द्वारा हम लोगों की नौकरी लगती है, उस लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 1886 में की गई थी। पाकिस्तान शब्द का उपयोग कब किया गया? देखिए, 1885 में क्या हुआ था? आपको पता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? बम्बई के अंदर। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि बम्बई में हुआ
की अध्यक्षता जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी कर रहे थे। और इसमें जो था, इसका महत्व क्या था, आईसीएस की परीक्षा हुआ करती थी ब्रिटेन के अंदर, लंदन में, लेकिन वो परीक्षा को आयोजित कराने के लिए भारत में इसकी मांग की गई, ठीक है, अंग्रेजों से, और उसकी उम्र को 18 से 22 साल करने का प्रस्ताव रखा गया। तो इसीलिए 1886 के अंदर यूपीएससी जो थी, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई भारत में, और इसकी तर्ज में जो है भारत में इसकी परीक्षा होना शुरू हो गई, आईसीएस की परीक्षा, जो कि आजकल आईएएस बोला जाता है जिसको। और जो सबसे पहले जो कि आईसीएस की परीक्षा भारतीय थे, जो टॉप करने वाले थे, वो कौन से थे, 1866 में, जिन्होंने सत्येंद्रनाथ टैगोर जी ने ब्रिटेन में जाकर आईसीएस की परीक्षा को टॉप किया था। तो इतने इंटेलिजेंट लोग हुए हैं हमारे देश में जो कि आईसीएस की परीक्षा भी टॉप किया करते थे उसमें। पाकिस्तान शब्द का उपयोग कब किया गया, देखिए मैंने आपको बताया था 28 जनवरी 1933 को चौधरी रहमत अली, यानी चौधरी रहमत अली जी ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया। पाकिस्तान शब्द का क्या किया, उल्लेख किया। किसने, कांग्रेस के तीन दिनों का तमाशा बताया है, यानी कांग्रेस को कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने कि ये कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये 3 दिनों का तमाशा है, साल में एक बार 3 दिन हम लोग मिलते हैं, और ये तमाशा इसको बताया था। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन जो था वो कराची में हुआ था, और आखिरी अधिवेशन कराची में हुआ था, और 1907 में पहला और आखिरी अधिवेशन कब हुआ था, 1943 में, 1943 में। और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने इसका क्या किया था, 1943 में जो कराची में अधिवेशन हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना जी जो थे इसके अध्यक्ष थे, और बांटो और छोड़ो का नारा इन्होंने दिया था। इसके अलावा बात करते हैं क्वार्टरली कर्नल। जो क्वार्टरली कर्नल एक पत्रिका थी, वो किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती, क्वार्टरली कर्नल जो पत्रिका थी वो कौन से संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती थी, पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा, पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। और 1870 में पूना सार्वजनिक सभा का क्या हुआ था, गठन हुआ था बम्बई के अंदर, जिसकी स्थापना किसने की थी, एम.जी. राणा ने, जे.वी. जोशी और एस.एच. चिपलू ठाकुर जी ने इसकी क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। इसके बाद हम बात करते हैं सूरत अधिवेशन जो था किस नदी के किनारे हुआ। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूरत अधिवेशन जो था वो ताप्ती नदी के किनारे 1907 में हुआ। और इस अधिवेशन की यदि बात करें कि सूरत अधिवेशन के दौरान 1907 में क्या हुआ, हाँ, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस जी की अध्यक्षता में हुआ था ताप्ती नदी के किनारे। और इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस 2 दलों में बट गया, नरम दल और गरम दल में बट गया। और बाद में क्या हुआ, 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ अंबिका चरण मजूमदार जी की अध्यक्षता में, और 1916 में नरम दल और गरम दल दोबारा से विलय होकर कांग्रेस दोबारा से एक हो गई। तो ये बात थी सूरत अधिवेशन के बारे में। गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, गांधी जी ने देखिए 1924 का बेलगांव का कर्नाटक का जो था सबसे पहले वो उसमें अध्यक्ष बने थे। लेकिन सबसे पहले किस सम्मेलन में वो, किस अधिवेशन में वो शामिल हुए, तो 1901 के कलकत्ता के जो अधिवेशन था जिसका अध्यक्षता कर रहे थे दीनसा वाचा जी, दीनसा वाचा जी ने अध्यक्षता की थी। और गांधी जी ने पहली बार किसी अधिवेशन में भाग लिया था 1901 के। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पे भी प्रकाश डालते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में कहाँ हुई थी, 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा, ठीक है। और इसी के तर्ज पे जो है इसका जो शाखा बनाई गई थी वो भारत में बनाई गई मुंबई के अंदर 22 मई 1869 में, ठीक है। इसके अलावा मद्रास महाजन सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया, मद्रास महाजन सभा का अध्यक्ष एम.बी. राघवाचारी को बनाया गया 1884 में, एम.बी. राघवाचारी को बनाया गया, किसमें, एम.बी. राघवाचारी को 1884 में बनाया गया। मद्रास महाजन सभा का अध्यक्ष जो थे किसे बनाया गया था, मद्रास महाजन सभा का अध्यक्ष एम.बी. राघवाचारी को बनाया गया था, ठीक है। और इसी तरह मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो थे उसको उसके संस्थापक कौन थे, गुजल लक्ष्मी थे, कि वो मद्रास नेटिव एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो गुजल लक्ष्मी जी थे। लेकिन मद्रास महाजन सभा का अध्यक्ष से बनाया गया था एम.बी. राघवाचारी जी को 1884 में, ठीक है, एम.बी. राघवाचारी जी को बनाया गया था। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे मद्रास महाजन सभा के, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, एम.बी. राघवाचारी, ये इसके संस्थापक थे। और जो अध्यक्ष भी जो थे वो राघवाचारी, एम.बी. राघवाचारी जी थे। 1884 में ये बना था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, मुंबई में, और इसके अध्यक्ष किसने की थी, व्योमेश
चंद बनर्जी, भोमेश चंद बनर्जी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और आईसीएस की परीक्षा भारत में आयोजन की जाए, ये इसमें मांग रखी गई थी। 9 प्रस्ताव रखे गए थे, लेकिन इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 72 थी। और 38 सदस्य सबसे ज़्यादा बम्बई से थे, और 21 सदस्य महाराष्ट्र से और 7 यूपी से, और 3 बंगाल और 3 पंजाब से, यानी 3 बंगाल, 3 पंजाब, 7 उत्तर प्रदेश, 38 बम्बई और 21 महाराष्ट्र थे। इसके अलावा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी जी ने ही सबसे पहले जो कांग्रेस का जब गठन हुआ था 1885 में, इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन इसका नाम बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले इसका नाम बदल के किसने रखा? दादा भाई नौरोजी जी ने। ये फिर फारसी और पारसी थे, इसीलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा और भी कई जो संगठन थे उसका निर्माण किया गया, जैसे कि लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में लंदन में, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में। और इन्हीं के द्वारा जो है दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा बम्बई एसोसिएशन 1852 में गठित की गई थी। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा भारतीय इतिहास में। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? देखिए, कांग्रेस का इतिहास जो थे पट्टवी सीतरमैया जी ने लिखा था। ठीक है, पट्टवी सीतरमैया जी के द्वारा कांग्रेस का इतिहास लिखा गया। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो एनी बेसेंट 1917 में ये बनी थी। और एनी बेसेंट जी ने किसी महिला ने सबसे पहले जो है क्या किया था? एनी बेसेंट जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो एनी बेसेंट जो थी उन्होंने 1917 में कलकत्ता के जो अधिवेशन था उसमें इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी। और इन्होंने तिरंगे झंडे को कांग्रेस, इसी अधिवेशन के दौरान इन्होंने क्या किया? तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इसी अधिवेशन के दौरान। देखिए, एनी बेसेंट के बारे में यदि हम बोलें, ये आयरलैंड की रहने वाली थी, और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी मद्रास के अंदर, और इसका मुख्यालय जो है इन्होंने अडियार में बनाया था। तो ये कुछ बातें थी एनी बेसेंट जी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। और यदि द्वितीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए, कांग्रेस की द्वितीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष यदि पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जी को हम कोकला यानी कि भारत की बुलबुल भी कहते हैं, या नाइटिंगेल भी कहते हैं भारत की। इसके अलावा पूर्व स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? देखिए, पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो था वो कब मनाया गया? ये अधिवेशन हुआ था हमारा 1929 का लाहौर के अंदर, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। और जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने यहाँ पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। और जवाहरलाल नेहरू जो है सर्वाधिक 4 बार चुने गए थे अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस अधिवेशनों के। और इस अधिवेशन के जस्ट बाद जो है 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे इन्होंने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा फहराया, और इन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। यानी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये किसने बात कही थी? ये हमारे डॉक्टर नहीं, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कही गई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सबसे ज़्यादा यानी 4 बार अध्यक्ष चुने गए थे। और इसके अलावा दादा भाई नौरोजी जी को 3 बार अध्यक्ष चुना गया था। और इसके अलावा जो थे, हम बात करें अबुल कलाम आज़ाद जी की, जो कि सबसे देर तक रहने वाले, यानी 1940 के बाद जो है सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद जी। तो ये कुछ बातें थी हमने जो आपको बताई। ठीक है, कांग्रेस का पहला गांव में अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए, कांग्रेस का पहला गांव में अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 1937 में फैजपुर में, महाराष्ट्र में फैजपुर गांव में, वहाँ पे हुआ था। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जी। और सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जी। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन सी संस्था अखिल भारतीय संस्था कहलाई? कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो है कौन सी संस्था जो थी अखिल भारतीय संस्था थी? वो थी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की यदि बात की जाए तो इसका गठन कहाँ? इंडियन एसोसिएशन 1876। ठीक है, भारतीय कब हुई थी इसकी स्थापना? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये हमने इसको बताया। और ये कलकत्ता में अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की गई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष के द्वारा।
ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के मध्य समरसता को बनाना इसका मेन उद्देश्य था। और इसके अलावा इन्होंने एल्बर्ट विल और बार्नाकुलर विल और भारतीय जनपद सेवा और आर्म्स एक्ट के विरुद्ध जो है इस इंडियन एसोसिएशन ने जो क्या किया था, आक्रोश अपना दर्ज किया था आंदोलन के रूप में। और इसमें इंडियन लीग जो थी इसमें आके इसका विलय हो गया था इंडियन एसोसिएशन में। तो ये इंडियन एसोसिएशन जो थी वो कांग्रेस से पहले जो है एक अखिल भारतीय संस्था थी और 1876 में इसकी स्थापना की गई सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष जी के द्वारा। विपक्ष का नेता किसको कहा जाता है? विपक्ष का नेता गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनको विपक्ष का नेता किस अधिवेशन में कहा गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले जी को विपक्ष का नेता जो है 1905 के बंगाल विभाजन जब हो चुका था, उस दौरान बंगाल विभाजन भी हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले जी को विपक्ष के नेता की संज्ञा जो है 1905 के अधिवेशन में दी गई थी, जो कि बनारस में हुआ था। और गोपाल कृष्ण गोखले खुद इसके अध्यक्ष थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, और इस 1905 के अधिवेशन के दौरान बंग भंग की निंदा की गई थी, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था ना, इसीलिए। भारत की बुलबुल हमने आपको बताया था, भारत की नाइटिंगेल, भारत की बुलबुल जो है सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हमारे जुड़े हुए थे किससे? मुस्लिम लीग और कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे मैंने प्रकाश डाला। और इसी तरह से मैं और भी नई वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि जो है ज़्यादातर लोग जो है इन क्वेश्चनों से अवगत हो सकें और उनको परीक्षा में इसका लाभ मिल सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।